प्यार से विवाह तक का सफ़र इतना लंबा होगा उन्होंने सोचा न था। दो युवा दिलों ने दाम्पत्य जीवन के सपने संजोने शुरू कर दिए थे, लेकिन इंतज़ार की घड़ियां बढ़ती जा रही थीं। मुझे गुमसुम और उदास देख कर माँ ने कहा, क्या बात है रति, तू इस तरह मुँह लटकाए क्यों बैठी है? कई दिन से मनोज का भी कोई फ़ोन नहीं आया। दोनों ने आपस में झगड़ा कर लिया क्या? नहीं माँ, रोज़ रोज़ क्या बात करें। कितने दिन से शादी की तैयारी कर रहे थे, सब व्यर्थ हो गई। यदि मनोज की दादी जी की मौत न हुई होती तो आज तेरी शादी को 15 दिन हो चुके होते। वह काफ़ी बूढ़े थे, 13वीं के बाद भी शादी हो सकती थी, पर तेरे ससुराल वाले बड़े दकियानूसी विचार के हैं। कहते हैं कि सही नहीं है। अब तो 5 से 6 महीने बाद ही होगी। हमारी तो सब तैयारियां व्यर्थ हो गईं। शादी के कार्ड बच चुके थे, फंक्शन हॉल को, कैटर्स को, सजावट वालों को और भी कई लोगों को एडवांस पेमेंट कर चुके थे। 6 महीने बाद सरकाने से अच्छा खासा नुकसान हो गया है। इसी बात से तो मनोज बहुत डिस्टर्ब है। माँ पर तो कुछ कह नहीं पाता। बेटा, हम भी कभी तुम्हारी उम्र के थे, तुम दोनों के एहसास को समझते हैं। हम पर चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने तो तेरी सास से कहा भी था कि सही नहीं है तो क्या हुआ, अच्छे काम के लिए सब दिन शुभ होते हैं। अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। मेरा इतना कहना था कि वह भड़क गई और कहने लगी, आपके लिए सब दिन शुभ हो सकते हैं, पर हम तो सायों से भरोसा करते हैं। हमारा इकलौता बेटा है। हम अपनी तरफ से पुरानी मान्यताओं को अनदेखा कर मन में कोई वहम पैदा नहीं करना चाहते। रति सोचने लगी कि मम्मी इससे ज़्यादा क्या कर सकती हैं और मैं भी क्या करूं। मम्मी को कैसे बताऊं कि मनोज क्या चाहता है। नर्सरी से इंटर कर हम दोनों का साथ साथ पढ़े थे, किंतु दोस्ती इंटर में आने के बाद हुई थी। इंटर के बाद मनोज इंजीनियरिंग करने चला गया और मैं बीएससी में दाखिला ले लिया था। कॉलेज अलग होने पर भी हम दोनों छुट्टियों में कुछ समय साथ बिताते थे। बीच में फ़ोन पर बातचीत भी कर लेते थे, कंप्यूटर पर चैट हो जाती थी। एमएससी में आते ही मम्मी पापा ने शादी के लिए लड़का तलाशना शुरू कर दिया। मैंने कहा भी मम्मी एमएससी के बाद शादी करना, पर उनका कहना था कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो। शादी कौन सी, अभी हो जा रही है। अच्छा लड़का मिलने में भी समय लगता है। शादी का खर्चा शुरू होते ही मनोज की छवि मेरी आंखों में तैर गई थी। यो हम दोनों एक अच्छे मित्र थे, पर तब तक शादी करने के बाद हम दोनों ने एक दूसरे से नहीं किए थे। साथ मिलकर भविष्य के सपने नहीं देखे थे। पर मम्मी द्वारा शादी की चर्चा करने के बाद मनोज का ख्याल आना, क्या उससे प्यार समझो, क्या मनोज भी यही चाहता था? कैसे जासूं उसके दिल की बात। मुलाकात में मनोज की मम्मी की गई पेशकश के बारे में बताया तो वह बोला, इतनी जल्दी शादी कर लोगी? अभी तो तुम्हें एमएससी करने में भी लगेंगे 2 साल। फिर वो सोचते हुए बोला था, सीधे सीधे बताओ, क्या मुझसे शादी करोगी? पर अभी मुझे सेटल होने में कम से कम 3 से 4 वर्ष लगेंगे। प्रसन्ना एक लहर तन मन को छू गई थी। सच कहूँ मनोज, जब मम्मी की ने शादी की बात की तो एकदम से मुझे तुम याद आ गए थे। क्या यही प्यार है? मैं समझता हूँ यही प्यार है। देखो, जो बात अब तक नहीं कह सका था, तुम्हारी शादी की बात उठते ही मेरे मुंह पर आ गई और मैंने तुम्हें प्रपोज कर डाला। अब जब हम दोनों एक दूसरे से चाहत का इजहार कर ही चुके हैं तो फिर इस विषय में गंभीरता से सोचना ही नहीं होगा। रति, तुम्हें अपनी मम्मी पापा को इसके लिए मनाना भी होगा। क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? देखो, अभी तो मेरा इंजीनियरिंग का अंतिम साल है, गेट की कोचिंग भी चल रही है, उसकी भी परीक्षा देनी है। वैसे हो सकता है इस साल अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाए, क्योंकि कॉलेज में बहुत सी कंपनियां आती हैं और जॉब ऑफ़र करती हैं। अच्छा ऑफ़र मिला तो स्वीकार कर लूँगा और जैसे ही शादी की चर्चा शुरू होगी मैं तुम्हारे बारे में बता दूँगा। प्यार का अंकुर तो हमारे बीच पनप ही चुका है और हमारा ये प्यार अब
जीवन साथी बनने से सपने भी देखने लगा था। अब इसका जिक्र अपने अपने घर में करना ज़रूरी हो गया था। मैंने मम्मी को मनोज के बारे में बताया तो वह बोली, वह अपनी जाति का नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मेरे पापा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्या मनोज के माता पिता तैयार हैं? अभी तो इस बारे में उसने घर वालों को कुछ नहीं जानने। फाइनल परीक्षा होने के तक मनोज को किसी अच्छी कंपनी में जॉब का ऑफर मिल जाएगा और रिजल्ट आते ही वह कंपनी ज्वाइन कर लेगा। उसके बाद ही वह अपने मम्मी पापा से बताएगा। क्या ज़रूरी है कि वह मान जाएंगे? मम्मी, मुझे पहले आपकी इजाज़त चाहिए। ये फैसला मैं अकेले कैसे ले सकती हूँ? तुम्हारे पापा से बात करनी होगी। उसके बाद करने के लिए मुझे हिम्मत जुटानी होगी। यदि पापा तैयार नहीं हुए तो तुम क्या करोगी? करना क्या है मम्मी? शादी होगी तो आपके आशीर्वाद से ही होगी, वरना नहीं होगी। इधर मेरा MSc फाइनल शुरू हुआ, उधर इंजीनियरिंग पूरी होते ही मनोज को एक बड़ी कंपनी में अच्छा स्पॉट मिल गया था और ये भी करीब करीब तय था कि भविष्य में कभी न कभी उसे US भेज सकते हैं। मनोज के घर में भी शादी की चर्चा शुरू हो गई थी। मैंने मम्मी को जैसे तैसे मना लिया था और मम्मी ने पापा को, किंतु मनोज की मम्मी इस विवाह के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इस फैसले से मनोज के घर में तूफान उठ खड़ा हुआ था। उसके घर में पापा से ज़्यादा उसकी मम्मी की चलती है, ऐसा एक बार मनोज ने बताया था। मनोज ने भी अपने घर में ऐलान कर दिया था कि शादी करूँगा तो रति से ही, वरना नहीं करूँगा। आखिर मनोज की बहनोई ने अपनी तरह से मम्मी पापा को समझाया था। मम्मी, आपसे ये जिद मनोज को आपसे दूर कर देगी। आजकल बच्चों को मानसिक स्थिति का कुछ पता नहीं चलता कि वह कब क्या कर बैठें। आज के ही अखबार में समाचार है कि माता पिता की स्वीकृति न मिलने पर प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली। वे दोनों बालिग हैं। मनोज अच्छा कमा रहा है, वह चाहता है तो अदालत में शादी कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया और आपकी स्वीकृति का इंतज़ार कर रहा है। अब फैसला आपको करना है। मनोज के पिता ने कहा था। बेटा, मुझे तो मनोज की शादी से कोई ऐतराज़ नहीं है। लड़की पढ़ी लिखी है और सुंदर है, अच्छे परिवार की है और सबसे बड़ी बात मनोज की पसंद है। बस हमारी जाति की नहीं है तो क्या हुआ, पर तुम्हारी मम्मी कौन समझ जाए। जब सब तैयार हैं तो मैं भी उसकी दुश्मन हूँ क्या? मैं ही बुरी क्यों बनूँ? मैं भी तैयार हूँ। मम्मी का इरादा फिर बदलते इससे पहले ही मंगनी की रस्म पूरी कर दी गई थी। तय हुआ था कि हमारी MSc पूरी होती ही शादी हो जाएगी। मंगनी हुए 1 साल हो चुका था। शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी। मनोज के बाबा की मौत न हुई होती तो हम दोनों अब तक हनीमून मनाकर कुल्लू मनाली शिमला से लौट चुके होते और 3 महीने बाद मैं भी मनोज के साथ अमेरिका चली जाती, पर अब 6-7 महीने तक सही नहीं है। अतः शादी अब तभी होगी जैसे मनोज की मम्मी ने कहा है। मनोज शादी के टलने से खुश नहीं है। इसके लिए अपने घर में उसे खुद ही बात करनी होगी। हाँ, यदि मेरे घर में कोई रुकावट होती तो मैं उसे दूर करने का प्रयास करती, पर मैं क्या करूं। माना कि उसके भी कुछ जज्बात हैं। 4-5 वर्षों से हम दोस्तों की तरह मिलते रहे, प्रेमियों की तरह साथ साथ भविष्य के सपने भी बुनते रहे हैं, किंतु मनोज को कभी इस तरह कमज़ोर होते नहीं देखा। यद्यपि उसका बस चलता तो मंगनी के 1-2 दिन बाद ही वह शादी कर लेता, पर मेरा फाइनल साल था, इसीलिए वह मन महसूस कर रह गया। परीक्षा की लंबी घड़ियां हम कभी मिलकर कभी फ़ोन पर बात कर कर काट रहे। हम दोनों बेताबी से शादी के दिन का इंतज़ार करते रहते। दूरी सहन नहीं होती थी। साथ रहने व एक हो जाने की इच्छा आलंबिती हो जाती थी। जैसे जैसे समय बीतता रहा, सपनों की गहरीन समुंदर में घोंघते लगाते दिन मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। शादी के 10 दिन पहले हमने मिलना भी बंद कर दिया था कि अब एक दूसरे को दूल्हा दुल्हन के रूप में ही देखेंगे। पर विवाह के 7 दिन पहले बाबा जी की मौत हमारे सपनों के महल को धराशायी कर गई।
बाबा जी की मौत का समाचार मुझे मनोज ने ही दिया था और कहा था बाबा जी को भी अभी ही जाना था। हमारे बीच अंतहीन मरुथल का विस्तार है। लगता है अब अकेले ही अमेरिका जाना पड़ेगा। तुमसे मिलना तो मृतग्रस्ता बन गया है। 13वीं के बाद हम दोनों गार्डन में मिले थे। अब बहुत भावुक हो रहा था। रति, तुमसे दूरी अब सहन नहीं होती। मन करता है तुम्हें लेकर अनजान जगह पर उड़ जाऊं, जहां हमारे बीच न समाज हो, न परंपराएं और न रीति रिवाज हो। दो प्रेमियों को मिलना में समाज में कायदे कानून की इतनी ऊंची बाढ़ खड़ी कर दी है कि उनकी सब्र सीमा समाप्त हो जाए। चलो रति, हम कहीं भाग चलें। मैं तुम्हारे निकट प्रसन्नता चाहता हूँ। इतना बड़ा शहर है, चलो किसी होटल में कुछ घंटे साथ बिताते हैं। जो हाल मनोज का था वही मेरा था। एक मन कहता था कि अपनी खींची लक्ष्मण रेखा को अब मिटा दे, किंतु दूसरा मन संस्कारों को पिन चुभा देता कि बिना विवाह ये सब ठीक नहीं है। एक बार मनोज की इच्छा पूरी कर दी तो ये चाह फिर बार बार सिर उठाएगी। नहीं, ये ठीक नहीं। क्या ठीक नहीं रति? क्या तुमको मुझ पर विश्वास नहीं? पति पत्नी तो हमें बनना ही है। मेरा मन आज जिद पर आ गया है। मैं भटक सकता हूँ रति, मुझे संभाल लो। गार्डन के तान झटपटे में उस बाहों में भर कर बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया था। मैंने भी आज उसे ये छूट दे दी थी कि ताकि उसका आवेश शांत हो सके, किंतु मनोज की गहरी सांसें और अधिक समा जाने की चाह मुझे भी भटकाए। उससे पूरी ही उठ खड़ी हुई। अपने आप को संभालो, ये भी कोई जगह है बहकने की? मैं भी कोई पत्थर नहीं, इंसान हूँ। कुछ दिन अपने को संभालो। इतने दिन से अपने आप को संभाल तो रहे हो। जो तुम चाह रहे हो वह हमारी समस्या के सावधान तो नहीं है। स्थायी सावधान के लिए अब हाथ पैर मारने होंगे। चलो, तुम बहुत जोर की भूख लगी है, एक गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ कुछ खिला दो, फिर इसके बारे में कुछ मिलकर। रेस्टोरेंट के वेटर को ऑर्डर देने के बाद मैं ही बात शुरू की। मनोज, तुम्हें अब एक काम करना है। किसी तरह अपने माता पिता को जल्दी शादी के लिए तैयार करना होगा। जब बहुत ही मुश्किल नहीं, आखिर में हमारी शुभचिंतक है। तुमने इस बार अभी कहा कि शादी इतने दिन के लिए टाल कर अभी कर देनी नहीं कहा तो अब कह दो। कुछ पुराना छोड़ने और नया अपनाने के हकार कुछ हिचक होती है। अपना इंटरकास्ट मैरिज के लिए आखिर वह तैयार हो गए ना, तो देखना बिना सूर्य के शादी करने की भी वह जरूर मान जाएंगे। मनोज के चेहरे पर खुशी एक लहर दौड़ गई थी। तुम ठीक कह रही हो रति, ये बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई? खाने के बाद तुम्हें घर पर छोड़ देंगे। कोर्ट मैरिज की डेट भी पास आ गई है, उसे भी आगे बढ़ानी होगी। ठीक है, अब मैरिज वाले दिन कोर्ट में ही मिलेगी। मेरे आज व्यवहार से डर गई ही क्या? इस बीच फ़ोन करने का इजाज़त तो है? ये वह नहीं, चलो फ़ोन करना इजाज़त देती हूँ। रजिस्ट्रार ने ऑफिस में मैरिज की ही फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद हम दोनों अपने परिवार के साथ साथ बाहर आए। मनोज के जीजा ने कहा, मनोज, अब तुम दोनों की शादी पर कानून की मोहर लग गई है। रति अब तुम्हारी हुई। ए जमाई बाबू, ये इंडिया है, वह तो वीज़ा के लिए ये बनना पड़ा। हाँ, शादी नहीं मानते हमारे घर की बहू तो रति विवाह स्वीकार करने के बाद ही बनेगी। मेरी मम्मी ने कहा है। वे मजाक की बात थी। मम्मी, अब आप लोग पर चले, मैं इन दोनों को पार्टी लेकर ही आऊँगा। होटल में खाने का ऑर्डर देने के बाद मनोज ने अपने जीजा से पूछा, जीजा जी, मम्मी तक हमारी फरियाद पहुँचाइए। ये नहीं भले साहब, क्या चिंता करते हो, हम दोनों हैं तुम्हारे साथ अमेरिका। आप दोनों साथ ही जाओगे। मैंने अभी आपकी बात की है। मैं अपनी इस मैरिज होने का इंतज़ार कर रहा था। आगे मम्मी को मनाने की जिम्मेदारी आपकी बहन ने ली है। इससे भी बात नहीं बनी तो फिर मैं मकान संभाल लूँगा। हाँ भैया, मैं मम्मी को समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। हाँ, तू कोशिश कर ले, ना माने तो मेरा नाम लेकर देना। आप शादी करो या ना करो भैया, अभी भाभी के साथ लेकर ही जाऊंगा। वह भैया, आज तुम सचमुच बड़े हो गए हो। आफ्टर ऑल अब मैं एक पत्नी का पति हो गया हूँ। ओके भैया, हम लोग चलेंगे। आप लोगों का प्रोग्राम है, कुछ देर घूमकर पहले राती को उसके घर छोड़ूंगा, फिर अपने घर जाऊंगा। मेरे गले के बाहों में डालते हुए मनोज ने सरदस
से देखा। हाँ रति, आप क्या कहती हो? तुम्हारे संस्कार मुझे पति मानते हैं को तैयार है या नहीं? कहते हुए मैं चौंकी। अब भी तुम 90% मेरे पति हो, यानी 10% अभी भी रह गया है। अभी भी इंतजार करना होगा उस दिन का। मुझे अफसोस है मनोज, पर अब भी मैं तुम्हारी हूँ।